हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त की बड़ी खबर आपके समक्ष रख दूं कि विधायक कमलेश कुमार सिंह जो एनसीपी को छोड़ करके कुछ दिन पहले बीजेपी में गए थे, उनकी टिकट बीजेपी की ओर से कंफर्म कर दी गई है हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए। यानी 2024 का चुनाव लड़ने के लिए वो पूरी तरह से मनोनीत कर दिए गए हैं बीजेपी की ओर से। मैं आपको आज उनसे क्या बातें हुई हैं, इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा टिकट मिलने के बाद, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको वो दृश्य दिखा दूं जो उनके घर पे आतिशबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उनके आवास पर कह लें, उनके कार्यालय पर कह लें कि खुशी का माहौल है पूरी तरह से। उन लोगों से भी बातें करेंगे, उनके कारकुन से भी बातें करेंगे कि उनका क्या कहना है उनके बीजेपी की ओर से कंफर्मेशन के बाद। तो आइए चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद कमलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले तो मैं आरबीसी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि देखिए आला कमान ने जो फैसला किया पार्टी के टिकट का, तो यह सब लोग जानता है कि टिकट किसी एक ही को मिलेगा। और मैं सबसे आग्रह करता हूँ जो लोग उठे हुए भी, एक परिवार है, परिवार में टेंशन होता है, किसी को टिकट मिलता है, वो भी आए, हम भी उनके पास जाएंगे कि आप आइए, क्योंकि एक विकास करने वाले नेता को आला कमान ने टिकट दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग का सिर्फ एक ही काम रहा है कि हुसैनाबाद में विकास करें। जातिवाद, धर्मवाद माननीय विधायक कमलेश कुमार सिंह कभी नहीं रहा है। अगर जातिवाद धर्मवाद रहता तो ये जान लीजिए कि हम यहाँ नहीं रहते, ये आपको अच्छे से मालूम है। चलते रहेगा। ये देखिए मिठाइयों का भी दौर चल रहा है। और क्या कहना चाहेंगे? घुमाते रहे होना हर कोई को चाहता है कि हम भी मैदान में आए, लेकिन आला कमान का जो आदेश है, सारे लोग जितने भाजपा के लोग हैं सब मिलजुल कर इस चुनाव को, जो रूठे हैं उनको मनाने की क्या पहल होगी आने वाले दिनों में? क्या कैसे मनाएंगे? रुकना उनका क्या लाजमी उनको भी था। मिठाइयाँ वो भी दौड़ में थे कि हम भी चुनाव मैदान में आए, लेकिन सब हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं और उनको मिला जुला करके सारे लोगों को साथ लेकर इस समर में हम लोग नहीं, हम लोग एकदम कंफर्म थे। हम लोग 4 तारीख के नेताजी के ज्वाइनिंग के दिन ही हम लोग कंफर्म हो गए थे और हम लोग कोई टेंशन में नहीं थे। हमारे नेता आन करके 15 दिन से आन के पड़े हुए हैं और सभी कोई कचकर्ता का जत्था लगा हुआ है और हम लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे कि हम लोग का टिकट 4 तारीख का ही क्लियर हो गया था और कोई गड़बड़ाहट नहीं। जिसको जो करना है करते रहे, हमारा जो निशाना था वहाँ निशाना था। जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश होगा आज टिकट मिलने के बाद? मेरा भाई, आपका तो आरबीसी चैनल का पहले मैं स्वागत करता हूँ। हुसैनाबाद में 1990 में माननीय विधायक दशरथ कुमार सिंह जी भाजपा के सिंबल पर चुनाव जीते। इसके बाद 2024 में चुनाव हो रही है। अभी तक भाजपा के सिंबल पर अवधेश सिंह चुनाव लड़े, दशरथ बाबू 2 बार लड़े गठबंधन से, कुशवाहा लड़े, आपको कमेश्वर कुशवाहा जी। जितने लोग आज विरोध कर रहे हैं वो सब तो केवल भाजपा को हराने का काम कल भी किया है। भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, ये एनालिसिस कराती है कि हम किसको टिकट दें कि हमारा जीत सुनिश्चित हो, हमारा जीत झोली में जाए। तो पूरा करके कंफर्म करके माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, तब हमारे कमलेश भैया को टिकट देने का काम किया है भाजपा। और पूर्ण बहुमत से जीतने का एकदम श्रेय है। भाजपा यहाँ से पूर्ण बहुमत में जीत रही है, इसमें कोई विरोध नहीं है और वोटर कहीं विरोध में नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर हमारे साथ जी नहीं, हम लोग एकदम कंफर्म थे। हम लोग 4 तारीख के नेताजी के ज्वाइनिंग के दिन ही हम लोग कंफर्म हो गए थे और हम लोग कोई टेंशन में नहीं थे। हमारे नेता आन करके 15 दिन से आन के पड़े हुए हैं और सभी कोई कचकर्ता का जत्था लगा हुआ है और हम लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे कि हम लोग का टिकट 4 तारीख का ही क्लियर हो गया था और कोई गड़बड़ाहट नहीं। जिसको जो करना है करते रहे, हमारा जो निशाना था वहाँ निशाना था। जो विरोध छोड़ा और एनसीपी छोड़ने के बाद बीजेपी को ज्वाइन किया, उसके बाद आप काफ़ी सुर्खियों में रहे कि एक विवाद बना हुआ है। आज के डेट में भी कह लें कि कुछ लोग आपसे रूठे हुए हैं, उनके लिए सबसे पहला संदेश टिकट मिलने के बाद क्या देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए कोई विवाद नहीं है, हर कोई टिकट के लालसा में अपना प्रयास करता है, लेकिन हम केवल यही कहेंगे कि इस राजनीति में सबसे जरूरी शिष्टाचार होता है। किसी भी व्यक्ति को राजनीति में अपना भाषा पर संयम रखना चाहिए। हर कोई टिकट का वेट करता है, आसरा लगाता है और उसका हक भी है, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है वो सब पर ही होता है और कोई ऐसा सब परिवार हम लोग एक हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
लोग विकास के लिए आपको एक नाम खिताब से नवाजते हैं कि आप विकास पुरुष हैं, लेकिन अब कुछ लोग उस विकास के नाम पर कह लें कि आरोप भी लगाते हुए दिखते हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा आने वाले टाइम में? आप जो लोग विवाद कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे विकास के मुद्दे पर? देखिए, हम क्या विकास किए हैं और कहाँ कहाँ किए हैं, यह हुसैनाबाद हरिहरगंज की जनता जानती है, इसलिए उस पर हमको कोई वक्तव्य देने की ज़रूरत नहीं। और चाहे वह बिजली हो, रोड हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अब जिसको कुछ लोगों को नहीं दिखलाई देता है तो उसमें हम अपना कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। आदमी को अच्छा राजनीति करना चाहिए और अच्छा सोच रखना चाहिए। आने वाले समय में एक देखा जाएगा कि आप बीजेपी में आ गए हैं एनसीपी के बाद, तो ये दोनों तरह के कह लें कि उस वक्त सेकुलर माने जाते थे और आज के डेट में कह लें कि बीजेपी की एक अलग धारणा है लोगों के मन में बनी हुई है, लेकिन जो केंद्र की जो योजनाएं होती हैं वो सबों के लिए होती हैं। लेकिन कुछ धरातल पे देखा जाता है कि कुछ वर्ग उनसे पार्टी विशेष तौर पे नाराज़ भी दिखता है। उनके लिए क्या संदेश होगा? उन वैसे वोटरों के लिए क्या संदेश होगा आपका? देखिए, हमको गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में हम सम्मिलित हुए हैं। और आज आपको जानकारी होगा, बुद्धिजीवी वर्षाते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता में से हैं। आज भारत को कहां से कहां पहुंचा दिए हैं उच्च शिखर पर, यह सभी लोग जानते हैं, उसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग को गर्व है। और जहाँ तक है कि जो भी विकास का पैसा आएगा जो सेंट्रल से, उसको स्टेट जो है सभी गरीब गुरबा को, सभी नौजवानों को, सभी ज़रूरतमंद लोगों को उसमें वितरित करेगा, जिससे विकास और तेज होगा।